जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रेखा पाठक, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और सुबह का गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्योंकि मैं तो गुड मॉर्निंग कहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं राधे राधे सबसे कहती हूँ, प्रभु का नाम कहती हूँ। तो आप लोगों को आज मैं बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि परसों प्राण प्रतिष्ठा है। तो दोस्तों मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। मैं पूरी रात सोई नहीं, बहुत परेशान हो गई। और ये मेरा निमंत्रण पत्र है, आप देख लीजिए। और आप लोगों को मैं राम जी की ज्योति कैसे जलाना है आप लोगों को मैं बताऊंगी, और बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली समय निकाल के, अभी सुबह का 8 बजा हुआ है, मॉर्निंग में अभी 8:30 बजे हुए हैं, और मैं इतने टाइम तुरंत उठ के मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट कर दूं, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा शिकायत आ रहा है कि आपने बताया नहीं कि श्री राम ज्योति कैसे जलाना है। तो आप लोगों को हम 2 तरीके से बताएंगे श्री राम ज्योति जलाने के लिए। जो आपको सहज पड़ेगा वो आप करिएगा। तो आप एक चौकी ले लीजिएगा, और जिसके घर में मतलब दोनों में साथ में ही बताऊंगी। एक आप चौकी ले लीजिएगा, अगर आपके पास चौकी नहीं है तो कोई पटरा वगैरह जो होता है मतलब लकड़ी का, आप ले लीजिएगा। दोनों में से एक कोई भी मतलब जिसके पास जो मतलब है, जैसे मतलब जो आपके पास अनअवेलेबल है, तो आप उसको आप ले सकते हैं। तो आप चौकी ले लीजिएगा, या आप ले लीजिएगा मतलब पटरा ले लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, मतलब कहीं कहीं ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो कपन भी हो रही है। तो उसके ऊपर आप लाल कपड़ा या पीला कपड़ा डाल लीजिएगा, ऐसे के बिछा लीजिएगा। बिछाने के बाद में, वैसे तो मैं जब राम ज्योति जलाऊंगी तो पूरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज आप लोगों को बताऊंगी नहीं, तो आप लोग परसों कैसे करेंगे। तो उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आसन उस पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप मतलब आपको कोई मतलब वो नहीं बनाना है कि आपको मतलब वो जो बनाया जाता है ये मतलब चौक पूरा जाता है, तो आपको आटे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक मुट्ठी चावल लीजिएगा, और चावल उस पर मतलब स्थापित कर दीजिएगा, उसी पे आप कलश रख दीजिएगा। और मतलब कलश की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप राम जी की मूर्ति को विराजमान कर दीजिएगा। राम जी की मूर्ति आपके पास है तो नहीं है, तो ऐसा निमंत्रण आपके पास आया होगा राम मंदिर का। देखिए, इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके यहाँ पे ये न्योता भिजवा दिया है कि अपने अपने घर पे, जिसके घर में राम मंदिर का मतलब नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, या राम मंदिर का ये पूरा चित्र नहीं है, तो अपने घर पे यही रख के पूजा कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से ऐसे रख दीजिएगा चौकी पे, और इसी का आप पूजा करिएगा, और एक अखंड ज्योत जलाइएगा। बहुत सरल है दोस्तों। धूप दीप अगरबत्ती ये सब तो आपके पास मतलब रहता ही रहता है। तो पहले आप गंगा जल, और मतलब मूर्ति अगर आपके पास है, जैसे आपके पास ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल को उस दिन आप श्री राम जी को, वहाँ पे तो राम जी की पूजा होगी चौकी पर, लेकिन आपके प्रभु जितने देवी देवता आपके घर के हैं वो भी सब रहेंगे। तो अपने लड्डू गोपाल को उस दिन मतलब दूध दही सब चीज़ से स्नान कराइएगा, पाँच मतलब पंचामृत से स्नान कराइएगा। और राम जी की मूर्ति और तस्वीर फ़ोटो अगर है तो है, नहीं है तो ये वाला निमंत्रण आपके पास होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा। मुझे तो विश्वास है कि आप लोगों के पास ये वाला मतलब ये वाला निमंत्रण होगा, ये आप रख के पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप सबसे पहले आप अखंड ज्योति जला लीजिएगा, और ये एक मुट्ठा चावल वहाँ पे रख दीजिएगा। आपको और कुछ नहीं, बस चौकी लगाना है, चौकी पे कपड़ा डालना है, कपड़ा डाल के आसन, वही को मतलब आसन कहते हैं हम, इसीलिए देहाती भाषा में कह भी देते हैं और हिंदी भाषा, दोनों भाषा में कह देते हैं, कि जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं परेशानी नहीं करना चाहती हूँ। किसी किसी का बात किसी को समझ में नहीं आता है। उसके बाद में आप एक अखंड ज्योत जलाइए, कि कम से कम प्रभु राम के लिए 24 घंटा तो वो ज्योत जले। आपके पास अगर घी है तो मतलब वैसे तो शुद्ध, अगर घी है तो शुद्ध गाय के घी से ही ज्योत जलाइएगा। और अगर आपके पास घी नहीं है
तो आप तिल का तेल का ही सेवन करिएगा। अगर तिल का तेल भी नहीं है, अपने सामर्थ्य अनुसार प्रभु भाव देखते हैं, किसी का महंगा चीज़ या किसी का ये नहीं देखते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार आप शुद्ध कड़ू का तेल, मतलब जो सरसों का तेल जो मतलब वहाँ पे दुकान से निकलवा, दुकान वाला नहीं, जो वहाँ मशीन से चक्की से लाया जाता है, वो वाला शुद्ध तेल आप किसी मतलब दिया में जला के और बाती बड़ा कर देना कि 24 घंटा अखंड ज्योत जलना चाहिए। अपने आप से अखंड ज्योत शांति हो जाए। कम से कम मतलब आप जलाइएगा कि तो कम से कम आप मान के चलिएगा कि जब तक तो आप जागेंगे, वैसे तो उस दिन बहुत सारा उत्सव रहेगा, रात तक आदमी जागेंगे, बहुत सारे लोग सब जागेंगे। तो जब तक आप जागिएगा तब तक दिया पर ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपका अखंड ज्योति जल रहा है। आपके घर में प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं और सबके घर में प्रभु राम जी अपना वास बनाए, सबको सुखी संपन्न रखे। मैं सबसे यही प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ। तो मैं तीनों बता दी हूँ, लेकिन मतलब भैंस के घी का मत जलाइएगा, क्योंकि भैंस के घी का कहीं मतलब नहीं लिखा हुआ है। अगर आपके यहाँ शुद्ध गाय का घी है तो गाय के घी से जलाइएगा, अगर तेल है तो आप तेल से जलाइएगा, तिल के तेल से। और अगर आप सामर्थ्य अनुसार नहीं है तो आप शुद्ध कड़ू के तेल का ही दिया लगा दीजिए, क्योंकि प्रभु भाव देखते हैं। घी, तेल, दूध, दही ये नहीं देखते हैं, केवल भाव देखते हैं। और उसके बाद में आप अपने यहाँ मतलब जो आपके पास मिठाई है, जो आप खाना पीना चाहते हैं, आप प्रभु को भोग लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्रभु का अगर मूर्ति स्थापित किए हैं तो उनके ऊपर पहले जल डाल दीजिए, उसके बाद गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद में जल डालने के बाद आप जहाँ बैठे हैं अपना आसन भी पवित्र कर लीजिए। और अपना आसन पवित्र करने के बाद में फिर उसके बाद में प्रभु को आपने स्नान कराया, समझ लिया, अगर जल डाले तो स्नान हो गया। स्नान के बाद में आप उसके बाद में उनको पुष्प अर्पित करिए, उनको नहीं, पुष्प पहले नहीं, उनको चंदन लगाइए, उनको तिलक लगाइए, उनकी आरती उतारिए। और आरती ऐसे ऐसे उतारा जाता है, पहले आरती मतलब आरती बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले दिया दिखाया जाता है, धूप बत्ती दिखाया जाता है। तो प्रभु को आप धूप दिखा दीजिए, चंदन, रोली, कुमकुम, चंदन उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप उनकी राम जी की आरती करिए और अखंड ज्योत आपकी जलनी चाहिए। इसमें कलश का कोई मतलब वो नहीं है, अगर आप कलश भी रखना चाहते हैं तो कलश भी रख सकते हैं। वैसे अभी हमने सोचा नहीं है, अगर रखेंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि जो हम बताते हैं हम वही करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं कि हम बताएं कुछ और अपने व्यूज़ पाने के लिए या अपना वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए, या हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो करेंगे वो आपको बताएंगे। जितना मैंने बताया है मैं इतने ही करूँगी, क्योंकि प्रभु भाव देखते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि प्रभु भाव देखते हैं। उसके बाद में आप राम ज्योति का मतलब राम ज्योति जलाइए, आप अपने घर पे दिया ले लीजिए। और हाँ, हालांकि ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग का ये भी सवाल रहेगा कि दीदी इस समय पे दिया नहीं मिल रहा है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ भाई, तो क्या करें भाई। वो तो भी बेचने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए तो सब परेशान हो रहे हैं कि हम बेचेंगे, लेकिन जब धूप नहीं निकल रहा है तो दिया आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलेगा। और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि मतलब धूप नहीं निकल रही है। और मतलब वो लोग तो बनाएंगे, उन लोगों का तो काम है, रोजी रोटी है, वो बनाएंगे बेचेंगे, उनको पैसा मिलेगा। लेकिन जब धूप नहीं निकल रहा है तो दिया आप लोगों को कैसे मिल पाएगा। तो जैसे अगर आपको मिल जाएगा, जैसे पहले के कुम्हार कुछ मतलब 1-2 महीना पहले जो कुम्हार लोग मतलब थोड़ा होशियार रहे होंगे तो वो तो बना के रख लिए होंगे तो बेच देंगे। लेकिन सबके यहाँ मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, सर्दी इतनी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, धूप नहीं निकल रही है। और परसों ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए कि प्रभु की ऐसी कृपा थी कि हमारे यहाँ दिवाली में मतलब हम दिया यहाँ पे ख़रीदे और हमारे हस्बैंड भी दिया ख़रीद लिए। तो हम 200 दिया यहाँ पे लिए और हमारे हस्बैंड वो भी 100 दिया ले लिए। तो अब दोस्तों दिया मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, तो 200 दिया तो जल गया था, और मतलब 10, 20, 50 दिया और भी जल गया था, तो मेरे पास 300 दिया था। तो इस समय पे कम से कम 50-60 दिया हमारे पास रखा हुआ है। तो हम अपने मेरी सहेली कह रही थी तो मैं आधा दिया तो उनको दे दूँगी। और जो दिया मैं दिवाली में जलाई थी दोस्तों, देखिए कोई चीज़ मतलब वो नहीं होता है कि आप लेके आइए तो ज़रूरी वही है।
जैसे आप 1 2 4 5 दिया जो है, जो मतलब आप मतलब कुंवर दिया कहा जाता है, कुंवर दिया। तो कुंवर दिया 1 2 जो आप पाइए उसको आप जला दीजिए। उसके बाद जो आपके दिवाली वाला दिया है, क्योंकि ये तैयारी अगर ये परंपरा हर साल रहेगी तो अब सबको तैयारी हो जाएगी। और इस समय पे तो मतलब तैयारी तो है नहीं, जैसे तैयारी है लेकिन अब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपका पुराना दिया है उसे आप धुल के और सुखवा लीजिए, उसको सूखा कर लीजिए, आप धुल दीजिए, धुल के आप छत पर पे कहीं रख दीजिए, हवा लग जाएगा, सूख जाएगा। उसे आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं, दिया को आप जला सकते हैं। आप दिया के लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। हमारे पास भी बहुत लोग आए थे, बहुत लोग परेशान हैं कि दिया कहाँ पे मिलेगा, तो नहीं मिल रहा है। और मिल भी रहा है तो मतलब कोई महंगा सस्ता से नहीं मतलब है, मिल रहा है, कोई अपने सामर्थ्य अनुसार 2 4 10 20 100 50 जो जिसको लेना है वो लेगा। लेकिन क्या है कि मिल नहीं रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और कोई मतलब बहुत ज़्यादा इसमें विधि विधान नहीं है। आप अपने घर में सुंदर पाठ कर सकती हैं, रामायण पढ़ सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं रामायण के बारे में। अपने और अवश्य करके अपने पति परिवार अपने बच्चों को ज़रूर बताना रामायण के विषय में। और ये भी बताना कि मतलब ऐसे प्रभु राम की पूरी चर्चा बताना। उस दिन भागवत गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, जो आपसे सामर्थ्य हो सके वो करना। और अपने यहाँ अच्छे अच्छे पकवान बना के खाइएगा। अपने बच्चों के लिए वस्त्र, खिलौना, कपड़ा, जो कुछ मतलब आपके पास है आप सब कुछ कर सकते हैं और खुशी मनाइएगा। प्रभु से हम विनती करेंगे, हे प्रभु सभी को स्वस्थ सुखी रखें। और बस मैं आप लोगों को ये बता दी हूँ कि मतलब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मूर्ति ज़रूर नई खरीद के लानी है, या आपको मतलब दिया नया लेके आना है। जो आपके पास अन है, आपके पास जो है समय पे जो है वो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए, मेरा ब्लॉग भी बहुत लंबा होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं और मेरा व्यूज़ भी कम आएगा। और मैं व्यूज़ के लिए ये वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि परसों ही प्राण प्रतिष्ठा है, तो आज मैं समय निकाल के बनाई हूँ। मेरे पैर में दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले बना दूँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी था। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि मेरे ब्लॉग में जो आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम कमेंट में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। अगर मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो गई होगी ब्लॉग में तो आप लोग क्षमा करिएगा। और ये वाला देखिए, ये वाला अब ये मैं यहीं से अपना ये, क्योंकि ये राम मंदिर का निमंत्रण है, यहीं से मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी। राधे राधे। मिलती हूँ कि फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।